Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम आई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम आई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम आई विधि रहिए। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। आज छठी की पूर्व संध्या है और मैं क्या कहूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा। मुझे तो यही लग रहा है कि भाई बहुत देर हो गई है, रात का भी समय काफ़ी हो गया, काफ़ी समय हो गया। मैं सिर्फ आपसे निवेदन यही कहना चाहूँगा कि भगवान के जीवन का जो सत्य है वो बहुत ही आसानी से जन सामान्य के समझ से बाहर है। और यूँ कह लीजिए कि चूँकि वो लीलाधारी हैं भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी हैं और भगवान राम जो है वो चरित्र के निर्माता है। तो एक का चरित्र निर्माण हो रहा है, दूसरा अपनी लीला से जीवन का निर्वाह कर रहा है। तो दोनों युगों में दो तरह की बातें होती है एक ही, लेकिन दो रूपों में विराजमान है। तो एक जो है चरित्र निर्माण करके सारे संसार को रास्ता दिखाता है और दूसरा जो है अपनी लीला के माध्यम से संसार की जितनी भी कुप्रवृत्तियाँ हैं, जितनी भी दुस्साहसिक कार्य हो रहे हैं, जितना भी अधर्म का चलन प्रचलन हो रहा है, उन सब का सर्वनाश करने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर चीज़ का उपयोग करता है। उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। हर चीज़ को जैसे जो टिट फॉर टैट जो है उसे अगर गलत है तो उसे मार दो, गलत है तो उसे नष्ट कर दो, गलत है तो उसका सर्वनाश कर दो। सब कुछ करने के लिए आपको अर्जुन नहीं बनना है। अर्जुन जैसा मोह माया का जंजाल नहीं खड़ा करना है, बल्कि अर्जुन को ये मानना है कि मैं जो कह रहा हूँ मैं करूँ। तो खैर इन बातों में मैं इस वक्त बहुत डिटेल नहीं जाऊँगा। अभी एक सवेरे फिल्मी दुनिया का एक गाना आ रहा था जो भक्ति पर आधारित है इसी पर कि बनवारी रे तेरे नाम मेरा जीवन का सहारा तेरा नाम रे बनवारी रे मेरे जीवन का सहारा तेरा नाम रे मैं दुनिया से मेरा क्या काम रे मैं दुनिया से क्या मेरा काम रे बनवारी रे तेरे नाम का सहारा तेरा नाम रे मेरे जीवन का सहारा तेरा नाम रे। तो ये गाना हमने सुना, ये उसमें फिल्मों में गाया जाता है किसी की। मैं फिल्म का नाम नहीं जानता, मेरे आ रहा था तो हमने ज़रा सा सुन लिया था। तो मैं सिर्फ दो शब्द कह दे रहा हूँ कि यही स्थिति है कि दुनिया से हमारा क्या काम रहे। तो काम तो हमारा दुनिया से चलेगा नहीं, ना कोई करने चलने देगा। दुनिया वाले जो है हमारा ही शोषण करेंगे, हमको उपयोग में लाएंगे। जब हम अनुपयोगी हो जाएंगे तो हमें वो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे। पक्का सख्त समझ लीजिए, दूध की मक्खी निकाल कर बाहर फेंक देंगे, वो आपका उपयोग नहीं कर सकते। दुनिया एक ही खास है कि स्वार्थपरता की प्रतिपूर्ति के लिए अपने स्वार्थ की के पूर्ण करने के लिए वो आपके साथ जुड़ाव रखती है, चाहे वो रक्त संबंधी हो, चाहे वो मन मान्यता प्राप्त संदेह हो, चाहे जिस पर आपने स्वीकार कर लिया है सांस रहना जीना मरना, वो सब स्वार्थ की दुनिया है। स्वार्थ लाख करें सब प्रीति सुंदर मन जन की है रीति। गोस्वामी ने लिखा है कि संसार में स्वार्थ से बढ़कर दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। और ये स्वार्थ जो है देवता लोग भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, संत महात्मा भी करते हैं, सभी लोग हैं। सुंदर मुनि जन की है रीति, इसमें सबको जोड़ लिया गया। तो मैं ये बताऊँ कि मीरा भाई के साथ भी यही स्थिति। मीरा भाई ने भी कहा था कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये ना कोई जब शब्द कोई कहता है कि मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है, मेरा तो दुनिया में कोई नहीं, तो दुनिया में कौन है फिर? कौन है फिर? जिसका कोई नहीं उसका राम, जिसका कोई नहीं उसका भगवान।
तो भगवान जिसका है तो उसी को, भगवान के नाम को सहारा लेकर हम लोग अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। आज मैं बहुत संक्षेप में इस शब्द को बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में जब वो कहती है कि मेरा दुनिया से क्या काम रहे, तो इसका मतलब अब इससे पहले तक दुनिया से काम था। इस गाने का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनल है, जो बिल्कुल पकड़ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पिक्चर तो देखे नहीं। मैं सिर्फ इस गाने को सुना। गाने की भावना ये बताती है कि इससे पहले उसकी दुनिया में उसका काम था, दुनिया से काम था, दुनिया वालों का उससे काम था, लेकिन अब हमें दुनिया से क्या काम। तेरा बनवारी रे, मेरे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मेरे जीने का सहारा अब इस दुनिया में केवल एक चीज़ बची है, वो राम का नाम है या कृष्ण का नाम है, राधा का नाम है, राधा कृष्ण का नाम है, या सीताराम का नाम है, या राधे श्याम का नाम। तो उन नाम के सहारे हम जिंदगी जी लेंगे, लेकिन अब दुनिया से हमारा कोई काम नहीं। तो ये भावना तभी व्यक्ति जीवन में आ सकती है जब उसको बहुत सी थपेड़े पड़ी हों, जबकि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को तो धूर्धसित कर ही चुका होगा। साथ साथ जिनके साथ वो रह रहा, जिनके साथ वो सानिध्य में रहने की अभी तक चेष्टा करता रहा, वो सब लोगों ने उसे अनुपयोगी समझकर तिरस्कृत कर दिया होगा। तभी उसके मन से भावना निकली है कि मेरा क्या काम है। आप भी बहुत आंखें खोलकर, चौकस होकर, खूब बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर, 2 नहीं 4 नहीं 8, जितनी आंखें, ये हम जो ना आँख का फिगर बता रहे हैं वो केवल एक मुहावरा है, कल्पना है। इसको आप 2 से 4 ना समझिएगा। मेरा मतलब यह है कि आंखें खोल करके देखिए कि संसार कितना क्रूर है, कितना निर्दयी है, कितना पक्षी है, कितना अपने पक्ष में सोचने वाला है, कितना आपके पक्ष में सोचने वाला नहीं। अगर ऐसा ना होता तो मीरा बाई ये कभी नहीं कह सकती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई लिख देती, मेरे तो घर भर के लोग, दूसरा कोई नहीं, मेरे तो घर वाले ही सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन उन्होंने किसी को नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फटकार उनको मिली, घर से तिरस्कार मिला, घर से उनको भगाया गया, घर से उनको त्यागना पड़ा, घर से उनको निकलना पड़ा। और वो आखिर में तुलसीदास जी के शरण में आती हैं और उनसे पूछती हैं कि गुरु जी बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक बात कही थी जो हम आप सब लोग के मूल मंत्र है, इसी के बाद मैं बात खत्म करूँगा। उन्होंने कहा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, चूँकि वो राम के पुजारी हैं इसलिए राम का नाम लिया उन्होंने, श्री कृष्ण ने कहा। उन्होंने कहा जाके प्रिय न राम वैदेही, तजो ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो राम के भक्त नहीं हैं, जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं, जो राधा के भक्त नहीं हैं, जो राम श्याम के भक्त नहीं हैं, जो सीताराम के भक्त नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या समझिए कि तजोता है, उनको त्याग दीजिए। और किस बात को लेकर त्यागिए कि कोटि बैरिसम, करोड़ों शत्रु के समान है वो, कोटि बैरिसम यद्यपि परम से नहीं, भले ही वो परम से नहीं क्यों ना हो, लेकिन उनको भूल जाने में भलाई है, उनको त्याग देने में भलाई है, नहीं तो काम नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति में तजो, तो उन्होंने उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद, भाई भ्रात विभीषण, तात भरत महतारी, ये लिखा हुआ कि भाई भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया क्योंकि वो भगवान विष्णु का विरोधी था, उनसे युद्ध करना चाहता था। और उसके बाद विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया क्योंकि वो भी राम का विरोधी हो गया। तीसरा, भरत जी ने अपनी माता को त्याग दिया क्योंकि उन्होंने राम को घर से वनवास निकाल दिया, वनवास नहीं। तो ये तीनों की स्थिति देखिए कि एक जो है वो राम से लड़ना चाहता है, दूसरा जो है वो भगवान विष्णु को नीचा दिखाना चाहता है, तीसरा वो जो है वो घर से निकालने में अपना बहुत बड़ी भूमिका अदा करती। तो जो राम से मिलाए वो भरत, जो राम से अलग करे वो केकई, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो भाई संसार में रहना है, संसार में जीना है, तो सब ठीक उसी प्रकार से रहिए जैसे कीचड़ में कमल रहता है। कीचड़ में क्या करें भाई, लड़ाई तो लड़ सकते, मगरमच्छ पानी में मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। हम न बैर करेंगे न हम तुमसे मित्रता करेंगे, क्या करेंगे, हम अपने आप को तटस्थ रखेंगे, तभी हो सकता है मेरा क्या काम रहे, दुनिया में बनवारी रहे, तेरा नाम का सहारा, मेरा दुनिया से क्या काम। ये बात जो है बहुत अनुकरणीय है। इन्हीं शब्दों के साथ श्याम राधे आपको नमस्कार करता है और प्रार्थना करता है कि आप अपनी आंखें खोल करके दुनिया के साथ, जिनके साथ साथ आप जुड़े हुए हैं प्रारंभ से लेकर अब तक और आने वाले दिनों तक, उन सब लोगों को खूब वॉच करिए। कैसे, लाइक ऑब्जर्वर, सेल्फ ऑब्जर्वर बन जाइए, सेल्फ वॉचमैन बन जाइए और देखिए कि ये लोग कैसे आपके पक्ष में और विपक्ष में ज़िंदगी काटने के लिए मजबूर करते हैं। वह आपको सब पता चल जाएगा। और जब कुछ नहीं पता चलेगा तो मुँह को कहाँ ठोर रहे हैं।
तज के राम के चरनिया ना ही कहूँ ठौर और। सूरदास जी कहते हैं कि तुम तज और कौन पे जाऊँ, तुमको छोड़ के हम कहाँ चले जाएं। तो ऐसी स्थिति, ये सब लोग भगवान से मिले हुए हैं, इन्होंने बहुत कुछ हमको आपको बताया। आपको इन सब चीज़ों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए और अपने जीवन को हृदयंगम, इन भावनाओं से हृदयंगम कीजिए और जोड़िए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमस्कार करता है।